दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आए थे अमेरिका को ग्रेट बनाने, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेके। लेकिन जिस प्रकार का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप अमेरिका ने रखा है, उसके बाद अमेरिकन विड्रॉल कंटिन्यूअसली हमको देखने मिल रही है। जी हाँ, हॉर्मूज क्राइसिस के बाद किस प्रकार से वेस्ट एशियन थिएटर से अमेरिका पीछे हट चुका है, आप सभी ने देखा है। आपने देखा कैसे आज अमेरिकन बेस जो कि बहरीन से ऑपरेट होता था, वो डीगो गार्सिया से करना पड़ रहा है। कोई भी अमेरिकन गल्फ अलाइज अपना कहीं से भी टेरिटरी इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है ईरान के खिलाफ। उन सब ने दोस्तों स्टार्टिंग में दिया तो उसका नतीजा चख लिया है। अब दोस्तों वेस्ट एशिया के बाद ये डिक्लाइन पैसिफिक में भी देखने मिल रहा है। जी हाँ, हुआ यूं दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, ट्रंप ने साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कट डाउन कर दिया है। और इसके पीछे जो कारण दिया गया वो ये दिया गया कि किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के लीडर, बड़े खास हैं डोनाल्ड ट्रंप के, बड़ा अच्छा संबंध है उनके साथ और ट्रंप उसे खराब नहीं करना चाहते। जी हाँ, 3 दिन पहले की बात है, ये इतने ही खास रिश्ते थे कि यूएस साउथ कोरिया का ये मिलिट्री एक्सरसाइज होने के 3 दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने धमकी दी थी और मिसाइल वगैरह भी, बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह भी फायर किया था किम जोंग उन ने अपने खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की शान में। दोस्तों यहां पे काफी चीजें हो रही है, आप देख सकते हैं। पश्चिमी मीडिया हो, भारतीय मीडिया हो, दुनिया भर की मीडिया इसी पर चर्चा कर रही है कि ट्रंप ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को रिड्यूस कर दिया, स्केल बैक कर दिया। साउथ कोरिया ने रिबफ भी किया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन साउथ कोरिया के कंसर्न्स को परे रखते हुए नॉर्थ कोरिया को चुना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पे काफी ज्यादा इस पे चर्चा हो रही है। कोरिया और जापान दोनों ही अमेरिका फर्स्ट की वजह से अपना फेथ यूएस के ऊपर लूज कर रहे हैं। अगर आप ट्रस्ट लेवल्स देखें तो हिस्टोरिक लो चल रहा है इन दो देशों में, जो कि अमेरिका के ऊपर निर्भर करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 दिन पहले का ये न्यूज है, 14 अगस्त का। नॉर्थ कोरिया ने यूएस साउथ कोरिया मिलिट्री ड्रिल को स्लैम किया था और कहा था बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया जाएगा। क्या दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन से डर गए हैं? जी हाँ, आप देख सकते हैं आज ये ट्रंप ने पोस्ट किया, मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के जो हैं उनके साथ। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इतने पहले जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साउथ कोरिया के साथ कमिट कर दिया था, जिसका मुझे पालन करना पड़ रहा है। ये एक्सरसाइज बड़े महंगे पड़ते हैं, जिसकी कीमत अधिकतम यूएसए को पे करनी पड़ती है। लेकिन ये जो सिग्नल देता है मिलिट्री एक्सरसाइज, बड़ा इनएप्रोप्रिएट है, बड़ा हॉस्टाइल है एक देश को जो कि जब तक ट्रंप प्रेसिडेंट है तब तक यूएस को लेकर अनथ्रेटनिंग है, रिस्पेक्टफुल है। 3 दिन पहले मिसाइल दागा है और यूएस को स्पेशली कहा है ये एक्सरसाइज बंद करो। कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, दुनिया देख रही है, लेकिन शायद ट्रंप के मागा सपोर्टर्स नहीं देख पाते। खैर आगे सुनिए, इन्होंने कहा कि अब बहुत लेट हो गया है, कैंसिल तो कर नहीं सकते। आज से ही दरअसल एक्सरसाइज स्टार्ट होना था, तो इनको शायद आज याद आया। खैर इसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेट को कह दिया है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को सब्सटैंशियली कट डाउन कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। लेकिन इन्होंने कहा लगे हाथ आपको एक बात बता देता हूं, सम वॉट अनरिलेटेड, क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में, मतलब आप समझ लीजिए अनरिलेटेड है या नहीं। उसके आगे इन्होंने कहा मैंने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को पूछा था क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के डीन्यूक्लियराइजेशन में यूएस के साथ आप काम करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, नो थैंक्स। तो ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं जिन पर चर्चा हमें करनी होगी कि एंड ऑफ द डे इसमें अगर आप देखें तो फायदा किसका हो रहा है। मेन फायदा अगर आप देखें तो चाइना का हो रहा है। चाइना लंबे समय से यही डिमांड कर रहा है, तो चाइना को और किम जोंग उन को ट्रंप एक तरीके से गिफ्ट दे रहे हैं। दूसरे तरफ किम जोंग उन को प्रसन्न किया जा रहा है यूएस की अलाइज की कीमत पे। मत भूलिएगा यूएस साउथ कोरिया का ट्रिटी बाउंड अग्रीमेंट है और यही कॉर्नर स्टोन है जिस वजह से जापान, ऑस्ट्रेलिया भी इस साए में जीते हैं कि कुछ होगा तो अमेरिका आ जाएगा। लेकिन जो वेस्ट एशिया में हुआ उसके बाद कुछ वापस वही मैसेजिंग जब पैसिफिक से आ रहा है, तो एक चीज क्लियरली दिख रही कि यूएस डिक्लाइन कर रहा है। तो ऐसे बदलते हुए स्थिति में भारत के लिए भी क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, बेहद आवश्यक है उस आयाम से भी हम इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक को देखें। तो आइए जरा डिटेल में इसको देखते हैं। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा आपके लिए 16,999 रुपए में ग्रेट इंडियन फ्रीडम सेल हम लेकर के आए हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दे। लकी लर्नर्स के लिए 100% रिफंड भी लेकर के आए हैं, तो मेक श्योर आप जुड़े। जी हाँ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन 16,999 में है। वैसे ही अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 24,999 में। 3 साल की सब्सक्रिप्शन 29,999 रुपए में है। ये तब है जब आप कोड KC10 का यूज कर रहे हैं। जी हाँ, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि 2 साल और 3 साल के सब्सक्रिप्शन में जो 24,999 और 29,999 में उपलब्ध है, उसमें आपको CSE एश्योर भी मिलता है। मतलब आपने सब्सक्रिप्शन लिया एंड फॉर एनी रीजन अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है
तो आपको अगला सब्सक्रिप्शन हम देते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो बताते हैं कि आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है। इसके सिवा इंडियन एक्सप्रेस का फ्री सब्सक्रिप्शन भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है 2 और 3 साल के सब्सक्रिप्शन में, जिसमें डेली ई पेपर मिलता है, सारे प्रीमियम स्टोरीज मिलते हैं, मंथली यूपीएससी एसेंशियल मैगजीन मिलता है, यूपीएससी की मिलता है, वीकली क्विज एंड एमसीक्यूज मिलता है, मेंस आंसर प्रैक्टिस भी आपको इसमें मिलता है। तो इसको अपने हाथ से बिल्कुल जाने ना दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा ही क्वालिटी कोर्स है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। जिस प्रकार से ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 जो हिंदी मीडियम में भी टॉपर है, जो दिखाता है कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, हमारा जो क्वालिटी टीचिंग है वो आपको एग्जाम में रैंक डिलीवर कराता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। 109 से अधिक ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में। तो जैसा आपको बताया दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि उल्ची फ्रीडम शील्ड है, जो कि बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है, यूएस साउथ कोरिया जिसे अंजाम देते हैं। 11 दिन का मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, 18,000 साउथ कोरियन ट्रूप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको कट डाउन कर दिया है। और जो रीजन दिया गया है आपको बता ही दिया यहां पे कि भाई किम जोंग उन बहुत अच्छे दोस्त हैं, नाराज हो जाएंगे, और इसके सिवा साउथ कोरिया ने ईरान वॉर में हमारी मदद नहीं की। तो वो सारी बातें की जा रही हैं यहां पे दोस्तों। सियोल यानी साउथ कोरिया के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए जो ड्रिल है वो जैसा नोटिफाई किया गया है वो वैसे ही आगे बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग बड़ा सेंसिटिव है। नॉर्थ कोरिया ने बस कुछ दिन पहले बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग शुरू कर दी है। वैसे ही आप देखें तो चेतावनी भी दी थी, धमकी कह लीजिए यूएस को कि ये एक्सरसाइज करो तो देख लेना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस ये धमकी सुनते ही यूएस पीछे हट गया और कह रहे हैं ट्रम्प की वो स्केल डाउन कर दी है एक्सरसाइज। लेकिन और एक चीज है जो कि आपको पैनी नजर अगर आप रखे तो आप देख पाएंगे। आपको ऑलरेडी बताया था यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि इंडो पैसिफिक में एकमात्र यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको ईरान भेज दिया गया है। अब दोस्तों नतीजा यह हो गया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में, रादर पैसिफिक में, कोई भी यूएसए का इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात नहीं है, वो मिडिल ईस्ट जा चुका है। तो इस समय में अगर आप देखें तो दिख रहा है कि ऑलरेडी पैसिफिक वल्नरेबल है, उसमें ट्रंप पीछे हट रहे हैं। दूसरा ये भी आपको जानना होगा कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो रिसोर्स प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं। दरअसल उनके पास रिसोर्सेज बड़े कम हो गए हैं, जो बचे कुचे मिसाइल्स हैं, गोला बारूद जो है वो ईरान वॉर में उस थिएटर में लेके जा रहे हैं, इस वजह से भी कट डाउन किया जा रहा है। खैर नतीजा क्या हो रहा है इसका? नतीजा यह हो रहा है कि यूएस के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा। साउथ कोरिया में 47% और वैसे ही जापान में भी करीबन 47% लोग ट्रस्ट नहीं करते यूएस को, कहते हैं इट इज नॉट ट्रस्टवर्दी। ये पहली बार साउथ कोरिया में इतिहास में ऐसा हुआ है 2017 से जब डिसट्रस्ट ट्रस्ट से ज्यादा है, कुछ लोग काइंड से भी होते हैं, जिस वजह से आप देखें तो ओवरऑल अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। अब दोस्तों यहां पे ये साउथ कोरिया यूएस वॉर गेम इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए दोस्तों, ये एक सिर्फ वॉर एक्सरसाइज नहीं है बल्कि एक मैसेज ऑफ कमिटमेंट है। उल्ची फ्रीडम शील्ड जो है दोस्तों, ये लार्जेस्ट एनुअल एक्सरसाइज है यूएस और साउथ कोरिया का, जो बताता है कि यूएस कमिटेड है साउथ कोरिया के डिफेंस के लिए। जो कि यूएस फोर्सेस कोरिया ऑलरेडी अगर आप देखें तो यूएस में इस प्रकार से करीबन 28,500 ट्रूप्स डिप्लॉय करके रखे हैं साउथ कोरिया में। यूएस फोर्सेस कोरिया इनका इस झंडे के अंदर, इसके अंदर ये ऑपरेट करते हैं। आप देख सकते हैं इतने सारे साउथ कोरिया में यूएस के बेसेस हैं। अब दोस्तों ये सारे बेसेस जो साउथ कोरिया में यूएस बना के रखा है, ये एसेंशियली यूएस का ही पावर एक्सटेंशन है। अब यूएस कह रहा है कि ये साउथ कोरिया के काम का है, यूएस का काम का नहीं है। तो देखिए ऐसा तो है नहीं, कहीं ना कहीं ये यूएस की ही नीड्स की पूर्ति करता है। दोस्तों यहां से अगर आप देखें तो ये जो एक्सरसाइज इस समय पे कट डाउन कर देना, ये दिखाता है कि यूएस पीछे हट रहा है इस पूरे इलाके के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से। ये एक्सरसाइज सबूत है कि यहां पे यूएस न्यूक्लियर और कन्वेंशनल अम्ब्रेला जो साउथ कोरिया को दिया जाता है, ये वास्तविक रूप में सिर्फ कागज में नहीं है, ये वेल रिहर्स्ड है। ये वॉर ड्रिल वही चीज दुनिया को प्रूव करते हैं। दोस्तों अगर आप काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो वो तो यहां तक कहता है कि यूएस साउथ कोरिया जो अलायंस है उसका कॉर्नर स्टोन ही यही है कि यूएस सिक्योरिटी प्रेजेंस यहां पर मौजूद है और वो वॉर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये फॉर्मल ट्रिटी है। जी हां, आप देख सकते हैं कोरिया यूएस म्यूचुअल डिफेंस ट्रिटी, साउथ कोरिया ने इस प्रकार से स्टैंप वगैरह भी समय समय पे निकाला है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना तो ये यूएस साउथ कोरिया ट्रिटी जो है ये बाकियों के लिए भी मैसेज है। ये क्रेडिबल है इस वजह से यूएस का जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान जिनके साथ इनफॉर्मल सिक्योरिटी एजम्पशंस है, उसको भी कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है कि हां अगर यूएस साउथ कोरिया के साथ अपने वॉर ड्रिल कर रहा है, अपने डिफेंस ट्रिटी को कमिट कर रहा है, तो बाकियों के लिए भी आएगा।
जब आप यूएस साउथ कोरिया जो कि ट्रिटी बाउंड अलायंस है, जब आप उसको कमजोर करते हैं तो यह कहीं ना कहीं दिखाता है कि यूएस सिक्योरिटी कमिटमेंट पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। नतीजा दोस्तों आज अगर आप देखें ना तो इसे 3 ऑडियंस के लिए ट्रंप ने दे दिया है। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया को यह मैसेज मिला कि वो इस प्रकार से और मिसाइल दागेगा तो यूएस डर जाएगा, तो यूएस और कंसेशन दे पाएगा, तो उसके लिए तो अच्छा है वो इसी प्रकार का एग्रेसिव टैक्टिक आगे भी रखेगा। साउथ कोरिया जापान की बात करें तो उनके लिए मैसेज है कि आप वॉशिंगटन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी अलाई के सिक्योरिटी थिएटर से पीछे हट सकता है यदि ट्रंप को कुछ डिप्लोमेटिक गेन, कुछ भी पॉलिटिकल गेन कहीं भी दिख जाए तो। तीसरा दोस्तों चाइना के लिए यहां पे बड़ा अच्छा टेक अवे है कि यूएस एशिया में ट्रांजैक्शनल संबंधों से बंधा हुआ है, यानी कि उसका कमिटमेंट रिवर्सिबल है। वो आज कमिट कर रहा है सिक्योरिटी में, जरूरी नहीं कल भी करेगा। तो ये कहीं ना कहीं चाइना का जो इस पूरे इलाके में प्लान है उसको और सशक्त करता है कि कैसे फर्स्ट आइलैंड चेन, सेकंड आइलैंड चेन, हर जगह से चाइना को यूएस को पछाड़ना है। तो उसमें ये बहुत बड़ा मैसेज है दोस्तों। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें यूएस कुछ पा नहीं रहा है, खो ज्यादा रहा है। अगर आप देखें तो यही, अगर इसमें आप सीएनएन देखें तो कह रहे गिफ्ट टू किम है, करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आप कितना पैसा बचा लीजिएगा जब आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या जरूरत थी ये बोलने की। क्योंकि ये एक्सरसाइज आपने कम किया तो क्या किम जोंग उन ने कहा कि वो आने वाले दिनों में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शट डाउन कर देगा, मिसाइल प्रोग्राम शट डाउन कर देगा, लॉन्ग रेंज मिसाइल अमेरिका तक जो मार सकता है वो नहीं चलाएगा। कुछ वैसा नहीं हुआ। क्या कोरिया ने अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं किया, बस ट्रंप पर्सनली किम के साथ अच्छा संबंध रखते हैं, इसलिए ट्रंप साउथ कोरिया के साथ जो एक फॉर्मल एग्रीमेंट है उसको पीछे खींच रहे हैं। दोस्तों ये किम जोंग उन भी देख रहे हैं कि तो बड़ी अच्छी बात है, आप 2-4 और मिसाइल चलाइए, ट्रंप और कंसेशन दे सकते हैं। बदले में यूएस बहुत कुछ खो रहा है। आप देखें तो ऑलरेडी साउथ कोरिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पब्लिक रिबटल किया, जो कि बहुत रेयर है। साउथ कोरिया यूजुअली यूएसए का इस प्रकार से पब्लिक रिबटल नहीं करता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसके ऊपर सिक्योरिटी नीड्स के लिए। उसके बावजूद भी किया। इसके सिवा यूएस का जो खुद का मैसेजिंग रहा है उसका कॉन्ट्रडिक्शन है। ट्रंप के ही अंदर उसी के पीठ हेगसेट ने तो साउथ कोरिया की तारीफ की थी कि देखिए ये लोग कितना अच्छा डिफेंस स्पेंडिंग करते हैं, ये मॉडल अलाई है हमारा जो कि अपना अलायंस, अपनी सिक्योरिटी के लिए स्वयं पैसे खर्च करता है, बर्डन शेयरिंग करता है, ये यूरोप के लिए एग्जाम्पल है। ये सारी बातें किया करते थे। आज आप उसी को कहीं ना कहीं रिबटल दे रहे हैं, उसी के साथ ये सारी बातें कर रहे हैं कि हम खर्चा करते हैं, वो तो करते नहीं है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये डायरेक्टली एक मैसेज भी जा रहा है कि यूएस के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। क्या होगा नतीजा? साउथ कोरिया और जापान ऑलरेडी इसको काफी गहराई से देख रहे हैं। हो सकता है वो भी अपना खुद का कुछ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाए, और एक बार वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना लेंगे तो फिर यूएस बेसिस की खास जरूरत रहेगी नहीं लॉन्ग रन में, तो उनको भी हटाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूएस का ही पावर इरोड हो रहा है। दोस्तों अगर यूएस का पावर इरोड हो रहा है तो एसेंशियली चाइना इसमें गेन कर रहा है। एक तो देखिए डायरेक्ट डिप्लोमेटिक गेन है। सालों से चाइना ने यही कहा है कि यूएस साउथ कोरिया मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्टेबलाइजिंग है इलाके के लिए, इसे बंद कीजिए। ट्रंप ने ये गिफ्ट दे दिया, इसको कट डाउन कर दिया। दूसरा दोस्तों नैरेटिव गेन है। चाइना कहेगा साउथ कोरिया को, जापान को, देख लिया ना अमेरिका पे भरोसा करते थे, नहीं आने वाला वो काम, हम तुम्हारे परमानेंट स्टेबल पड़ोसी हैं, हम यही हैं, अमेरिका तो पीछे हट जाएगा, तो जरूरी है हमारे इशारों पे चलना शुरू करो। तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा नैरेटिव गेन जो चाइना चाहता है वो उसे मिल रहा है। दोस्तों ये बिना किसी कीमत के जो यूएस के अलाइज हैं उनमें फूट चाइना डाल देगा। आप देख सकते हैं जो भी डाउट अब साउथ कोरिया या जापान के मन में होगा वो अगर आप देखें तो आना शुरू हो जाएगा कि यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते तो इंडिपेंडेंट डिफेंस पोस्चर वगैरह करेंगे। तो जो यूएस का पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो ऐसे हब एंड स्पोक मॉडल पे बेस्ड है, जिसमें बेस में हब यूएस है और उसके अलग अलग जगह इस प्रकार से अगर आप देखें तो स्पोक यानी अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे वो बेसेस रखता है, जिनके साथ ट्रिटी पार्टनरशिप है तो किसी के साथ इनफॉर्मल अग्रीमेंट है, जिसके अंतर्गत वहां पे बेसेस हैं और उनके यहां कुछ होगा तो यूएस फोर्सेस रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन इसमें साउथ कोरिया को यदि जापान यूएसए पीछे छोड़ देगा तो वो कहेगा कि भाई बाकी जितने भी स्पोक्स हैं यूएसए के वो भी समझ जाएंगे यूएसए पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों चाइना एग्जैक्टली जो करना चाहता है ट्रंप वही परोस के दे रहे हैं। पूरा का पूरा एपिसोड अगर आप देखें तो जो वेस्ट एशिया में हुआ है उसके बाद अब जब हो रहा है पैसिफिक में तो यही दिख रहा है कि यूएस अपने गल्फ अलाइज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, यूएस बेसेस को ईरान ने जिस प्रकार से ध्वस्त किया, अब ये लोग भी सोच रहे हैं ईरान ने ये कर दिया, यूएस पीछे भाग गया, सोचो चाइना क्या कर देगा। तो ये जो डाउट चाइना डालना चाहता है वही आप एज इट इज होते हुए भी यहां पर देख रहे हैं।
दोस्तों ओवरऑल भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए भारत के लिए एक डिलेमा है। आज भी हम भारत अगर आप देखें तो अमेरिका के साथ संबंध जो हमारे हैं उस पर निर्भरता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, वैसे ही आप देखें तो चाइना के खिलाफ एक यूएस इंडिया पार्टनरशिप, एक काउंटरवेट है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारी अब तक की सिक्योरिटी पॉलिसीज जो कि कपल्ड विद इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिफाइन की हैं। लेकिन आज जो ट्रंप का यूएसए है उसमें अगर आप देखें तो पर्सनल डील से यदि ट्रंप को मिल जाए तो वो लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को किनारे रखने को तैयार है, जिस वजह से वो उस पर्सनल डील के बाद आपको प्रेशर भी कर सकता है किसी इररिलेवेंट बात पे। भारत को रशियन ऑयल पे प्रेशर किया गया जबकि वो खुद रशिया से न्यूक्लियर फ्यूल लेता रहा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप दोमुहापन भी देखेंगे। तो यूएस दोस्तों कहीं से भी पार्टनरशिप अब नहीं चाह रहा है, वो एक एक्सप्लॉइटेटिव सबसर्वियंस चाह रहा है कि जिसमें आप आंख बंद करके घुटने टेके अमेरिका के सामने। पार्टनरशिप नहीं चाहिए। और उसके बाद भी यदि आपने वो भी दे दिया अमेरिका को तो भी आपको वो किनारे पटक सकता है। मत भूलिएगा साउथ कोरिया ने सबसर्वियंस ही किया था। साउथ कोरिया के कैबिनेट ने 350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान यूएस में अप्रूव किया 3 दिन पहले, 15 अगस्त, 2 दिन पहले का ये न्यूज है। साउथ कोरिया ने कहा अभी भी हम यूएस के साथ बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स का, जबकि साउथ कोरिया के ऊपर कुछ टैरिफ ऐसा ट्रंप कम नहीं कर सकते हैं। तो अभी भी वो सबसर्वियंस के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी देखिए कैसे इसको कोने में फेंका जा रहा है। जापान के साथ भी तो ऐसा ही हुआ है। दोस्तों ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं यूएस भरोसेमंद नहीं है आज के समय में। तो इसमें भारत क्या करे? देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमें आज यूएस कहता है कि हटाओ और सजदा करो, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि वो करके भी कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे हमें डबल डाउन करना होगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और ज्यादा मजबूत करनी होगी। अलाइनमेंट तो यूएस के साथ बिल्कुल भी हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। और आप वही देख भी सकते हैं, पीएम मोदी अभी जो इंडोनेशिया गए, वैसे ही आप देखिए अलग अलग देशों में गए, वैसे ही जापान की भी प्राइम मिनिस्टर भारत आई। तो कंटिन्यूअसली ये चीज दिख रही है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को डबल डाउन कर रहे हैं। वैसे ही डाइवर्सिफाई करना होगा, डंप करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सिंगल पॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जिसमें ना तो यूएस पे जो टेक डिफेंस सप्लाई चेन्स रिलायंस है ना वो उस पर पूर्ण रूप से कीजिए, ना यूएस मार्केट पे कीजिए, ना ही रशियन ऑयल पे कीजिए आपके। और हमने देख लिया कैसे वेस्ट एशियन ऑयल पे भी अगर आपकी निर्भरता है तो वो भी वेपनाइज हो गई। तो आज के समय में डाइवर्सिफिकेशन इज द की। तीसरा, चाइना चैनल ओपन रखिए, आईज भी लेकिन ओपन रखिए, जहां पे फायदा है वहां कोऑपरेट कीजिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि चाइना के ऊपर दुनिया निर्भर करती है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप रातों रात वो इंपोर्ट स्वयं जो चाइना से आता है वो स्वयं बनाना शुरू कर देंगे, वो तो नहीं होगा। वो जो चीजें हैं जिसपे कोऑपरेशन नेसेसरी है वहां कोऑपरेट कीजिए, लेकिन कॉशियस भी रहिए चाइना के इंटेंशंस को लेकर। और वहीं यूएस लेड ऑर्डर को आप जहां तक फायदा मिल रहा है वहां तक इंगेज कीजिए। जब इंडियन इंटरेस्ट को सर्व करता है, पैक्स सिलिका हो गया, सेमिकॉन हो गया, एआई हो गया, टेक हो गया, डिफेंस को प्रोडक्शन हो गया, तो वहां यूएस के साथ भी आगे बढ़िए, लेकिन निर्भरता किसी के ऊपर मत रखिए। होना तो पड़ेगा आत्मनिर्भर, मार्केट्स रखने होंगे मल्टीपल, और कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ इंजन अपने हाथ में रखनी होगी। अदरवाइज आप यूएस का के ऊपर कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ डिपेंडेंस रखेंगे तो वो उसको कर देगा वेपनाइज, जो कि आप यहां पे क्लियरली होता हुआ देख रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा।